अस्सलामुअलैकुम सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ईद का दिन और ईद की सुबह तो इतनी कोई ठंडी ठंडी और मज़ेदार थी। ईद का शुरू इतना कोई अच्छा था। सुबह टाइम बारिश हुई, सारी नमाज़ें भी लेट हो गई। जो 6:15 बजे होनी थी वो 6:45 हुई, 6:45 वाली 7:15 हुई और 7:15 वाली 7:45 हुई। तो जो इस तरह हमने पढ़ी, हमने तो 7:15 वाली पढ़नी थी, उसके अंदर जगह नहीं मिली तो 7:45 पे नमाज़ पढ़ी। तो ये सबसे पहले जी आज का पहला टास्क था जी बेडिंग सारी करना। तो ये मैंने जल्दी से जाके रात को कर लेनी थी। चांद रात वाले दिन आपने देखा ना क्या ख्वारी, मैंने सोचा था मैंने प्रेसिंग भी कर लेनी है, मैंने बेडिंग भी कर लेनी है, सुबह उठना है टाइम से, ईद की नमाज़ पढ़नी है और फिर किचन के काम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सुबह मुझे फजर टाइम ही उस टाइम पे ही सारे काम करने पड़े। ये बेडिंग की है साथ में सारी, फिर प्रेसिंग करके आई हूँ। ये सारा बेड अब अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। इतनी जल्दी होती नहीं है वैसे, लेकिन हो गई है। तो वो डंडा हो गया। तो ये कपड़े दिखाती हूँ मैं आपको जो मैं प्रेस करके लेके आई हूँ। ये जन्नत का ड्रेस है मेरा। डिटेल सारी जोन सी है वो फिर मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये दुपट्टा और शर्ट की डिटेलिंग्स ड्रेसिंग भी हो गई, बेडिंग भी हो गई है और प्रेसिंग भी। तो जैसा कि दो टास्क हो चुके हैं, दो कहने लगी थी, तो जल्दी से मैं फिर यहाँ पे आ गई किचन के काम। क्या क्या डाला मैम आपने से अभी तक? पीचेस डाले हैं, एप्पल डाला और बस यही काटा है। बनाना नहीं डाला? अच्छा, और खरबूजा मैंगो डाली? नहीं डालना, ये मैंगो खजूरें भी डालनी है। तो जी इस वक्त मिन्हा भी आ पहुंची। ये नंगी पड़ंगी अभी। अपनी मेहंदी तो दिखाओ। लाओ मेहंदी दिखाओ, वीडियो बनाओ। ये देखो, वाओ कह दो, वाओ। हम लोग वाओ लगे हुए, लेकिन उसका सारा ध्यान केले में है। लो जी केला खाओ और ज़िंदगी को एंजॉय करो। तो आज का तीसरा काम था चाट बनाना। मैं कपड़े चेंज करने लगी तो मम्मा ने उतनी देर में फल वगैरह काटना स्टार्ट कर लिए थे। ठीक है, तो एक क्रीम चाट बनानी है। बाकी तो रात ही में बना चुकी थी, जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो जल्दी से चलते हैं अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ के इसमें क्या क्या डलेगा। एक पूरा लेना है क्रीम का पैकेट क्रीम चाट बनाने के लिए। ये है पिसी हुई शुगर, चाट मसाला, नमक और ये काली मिर्च और एक ये बाउल। अब इन सारी चीज़ों को इसमें मिक्स करना और फिर इसमें मिक्स करना। तो अब ये मैं क्रीम चाट बनाने के लिए ये सारा सामान मिक्स करूँगी। मिक्स करके मेरा कैमरा ही नहीं सेट हो रहा था, मुझे कभी कैसा लग रहा था कभी कैसा। तो खैर ये मैंने जब निकाली ना तो इसके अंदर ये मैंने रात खोली थी देखने के लिए। विपिंग क्रीम है, आप लोग ना दूसरी क्रीम लेना है, ये वाली भी यूज़ कर सकते हो। इसको ऐसा है कि दूध में थोड़ा सा पतला करके मैंने डाला था, तो वो लोग ना उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं सीन होगा। तो खैर ये मैंने विपिंग क्रीम ली, इसको मैंने मिक्स कर लिया और ये सारे स्पाइसेस इस तरह करके डाल लेने हैं जल्दी से, और इसको विस्क कर लेना है साथ में अच्छी तरह से मिक्स करके ना। बस इसको हमने उसके ऊपर पोर करना है। ठीक है, तो आप सुनाएं आपकी ईद कैसी रही? ईद अच्छी थी इस दफ़ा, वैसे कोई वो नहीं था, मतलब सारे काम शाम। जब देखेंगे वो गाड़ी थी ना तो मैं अब इसके अंदर दूध डालूंगी, क्योंकि मैंने आपको भी बताया मैंने ये विपिंग क्रीम ले ली थी, वो डेजर्ट्स वगैरह पे ड्रेसिंग के लिए यूज़ होती है। तो आप लोग दूसरी लीजिएगा प्लेन क्रीम, तो वो ऑलरेडी वो प्लेन होती है तो उसका कोई ऐसा इशू नहीं आता। तो ये जल्दी से मिक्स, साथ साथ ये सारा सामान भी उठाना है। किचन को गंदा नहीं करना क्योंकि बड़े काम है ईद वाले दिन भाई। वैसे भी किचन गंदे बहुत बुरे लगते हैं, जो निकालो साथ साथ उसको उठाते जाओ, साफ करते जाओ। खैर कपड़े चेंज करते ही ना जैसे कि मैं फ़ौरन किचन में आ गई। तो बस मेरा यही प्रायोरिटी थी कि मज़ेदार सी चाट बन जाए, क्योंकि मैंने ना बड़े दिनों से सोचा था मैंने क्रीम चाट ईद वाले दिन बनानी ही बनानी। तो खैर अच्छी बनी थी, लेकिन हम लोगों ने खाई कब? सुबह तो वो खा लिया हमने शीर कौरमा और ये जो था शाही टुकड़े खाई हमने। ये लोग शाम को सबके घरों से ईदियाँ शीदियाँ दे के जब हम वापस आए ना तब आके खाई। उसके ऊपर स्प्रिंकल करनी है, फालसा डालना है और ये इसके ऊपर हमारे ड्राई फ्रूट्स रहेंगे। दूसरा ये कि कॉकटेल अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रात ईद अचानक हो गई तो कॉकटेल मैं मंगवा नहीं सकी। तो ये सारी चीज़ों को डाल के और फ्रूट चाट फिर तैयार करते हैं। ठीक है, अभी मैं डेट्स करती हूँ। हम लोग क्रीम में मिक्स करके इन चीज़ों को इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये जी चाट भी बन गई थी, बड़ी मज़ेदार बनी थी, अच्छी बन गई थी। इसके ऊपर से हम लोग ये नट्स जो उनसे वो डाल देंगे, अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देंगे।
डन होगी। तो स्टेप नंबर 3 भी हो गया डन। मेरे काम मैंने अपनी तरफ से बॉक्स बिल्कुल खाली कर लिया और जब भी मैंने ऐसे करके देखा है ना तो ये देखें मैंने कितनी ज़्यादा अभी पड़ी। रिस्क को ज़ाया नहीं करते लड़कियों। तो ये मैं इसको भी इसके अंदर डालती हूँ, ठीक है। अब इसको इसके ऊपर से डाल देते हैं। तो फिर जैसा कि ये क्रीम जो बच गई थी ये वाली वापस मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर से। तो डाल के बस स्टार्ट बिल्कुल तैयार थी। उसके बाद भी बहुत से घरों में ईदियाँ देने वाली थी, घूमते रहे फिरते रहे। ये मेरे फेवरेट फूल भी आ गए ऊपर से 3 दिन में उतर के। तो जनाब अब सारे काम ख़त्म करके रेडी स्टडी एप्पल को होके अब चलते हैं सबको मिलने के लिए। तो हमने पकड़े 10 केक और हम लोग गए सबके घरों में। 10-10 मिनट के लिए रुके, केक दिया, ईद मिली और बड़े कसम से किसी का जूस, किसी घर पानी, किसी के घर क्या तो क्या। ये पप्पू के घर जाते हुए की वीडियो, वहाँ पे मैं काफ़ी टाइम लग गया, खाना खाने लग गए। तो लो जी ये हम लैंड हो चुके हैं पप्पू के घर में। तो खैर के बाद चाचू के घर भी जाना है। माओ इधर देखो, हाय कर दो, हेलो। और अभी तक मैंने कोई पिक्चर नहीं ली, कोई भी नहीं ली, ठीक है ना। तो ये मेरी कज़न मुझे मशवरे दे रही है, आप ही ऐसे। तो ये शूटिंग के दौरान की है सारी, मतलब जो मैंने पिक्चर्स लेते हुए बनाई ना। तो एंजॉय करने के लिए इंस्टाग्राम का चक्कर लगाओ ना ज़रा, सारे वहाँ पे हैं ये सारी। जूता उतार दिया, मुँह धोने जा रही है जरा सुकून से, थोड़ी देर रेस्ट करके ना फिर कहीं शाम को जाने के लिए सोचते हैं। ये चूड़ियाँ मुझे बहुत ही अच्छी लगी हैं और इतना कि कोई सुकून है ना इस घर की जूती में, लाइनर मस्कारे से पाक आँखों में, सब क्लियर हो गया, इतना सुकून मिला। पर क्या करें, ये भी उसके के शशके हैं ईद के, इनके बगैर ईद लड़कियों की अधूरी होती है। मेकअप, चूड़ियाँ, हील्स वगैरह तो ये भी ज़रूरी होता है। तो नाउ ऑन सम सॉर्ट ऑफ टाइम ऑन अ रेस्ट मोड। बहुत हालत टाइट है आज। फिर उठ के शाम टाइम ये मामू की तरफ जाने का प्लान। ये मुझे समझ नहीं आ रही है, हर वीडियो में मतलब जब भी ट्रैवल स्टार्ट करो यही गाना चली जा रहा है। पता नहीं अनइंटेंशनली ऐसा क्यों था। पहले भी जब गाड़ी में वीडियो बनाई तो यही गाना था और अब फिर यही गाना है। तो जस्ट बेयर विद इट, मुझे तो खुद इससे चिढ़ हो रही है। तो जी पहला दिन यहाँ पे कंप्लीट है। रात को आके ना बस आके सोए हैं डायरेक्ट। और ये अब जी दूसरे दिन मेहमान आएंगे, फुप्पो लोग आई हुई थी और इर्द गिर्द से मिलने मिलाने वाले सब। तो सारा दिन उसी में गुजरा फुप्पो लोगों के साथ में, ठीक है। और ये कुछ ऐसी मस्तियाँ मजाक बच्चों के साथ लगे रहे। तो 14 मई था ना, तो 14 मई की रात को 12 बजे, 15 मई को बाबा का बर्थडे था तो फिर वो सेलिब्रेट किया। तो सम सॉर्ट ऑफ इस तरह से ही दूसरा दिन ईद का इस तरह से ही गुजरा है, ठीक है। ये देखिए सेलिब्रेशन तो वॉज अ लिटल सेलिब्रेशन। 12 बज चुके हैं और दूसरा दिन भी यूं ही इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। ये भी पीछे एंड पे पता नहीं मुझे क्या हो गया था। खैर थर्ड डे चाचू लोग भी आए और गांव का एक चक्कर भी लगा था। तो यूं तीनों दिन ईद के ऑक्यूपाइड रहे और ईद के तीनों दिन ख़त्म हो गए। ईद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। तो दिस वाज माय ईद रूटीन या व्लॉग टाइप। तो तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। ये देखिए ज़रा, ये हालात है ईद ख़त्म होने पे, मतलब कि तैयार श्यार हो के ना जो घर की जूती में सुकून था ना वो कहीं नहीं है।